हेलो स्टैंडर्ड 6। ये है हमारा चैप्टर नंबर 17, भारत की वास्तुकला। तो सबसे पहले वास्तुकला किसे कहते हैं? हमारे घर, इमारत से संबंधित जो भी कला है उस कला को बोलते हैं वास्तुकला। यानी कि हमारी जो बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े इमारतें हैं, इमारतें कौन सी दिशा में, कैसी बनावट से बनाएंगे, कौन से मटेरियल यूज़ करेंगे, वो सब से जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को, उससे जुड़ी हुई कला को हम बोलते हैं वास्तुकला। तो इस पाठ में हमें भारत की वास्तुकला के बारे में स्टडी करना है। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, सांची के स्तूप, ताजमहल और दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हमारे भारत की फेमस इमारतें हैं या कौन सी है। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी है, सांची का स्तूप, ताजमहल और दक्षिण भारत के ऐसे मंदिर बताए गए हैं। हमारे देश की पुरानी धरोहर के विषय में रोचक जानकारी इस चैप्टर में हमें मिलती है। तो देखते हैं। भारत विविध कलाओं का देश है। इस दृष्टि से यह विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है, यानी कि बेजोड़ स्थान रखता है। प्राचीन कला में भारत की समृद्धि अपनी चरम सीमा पर थी। प्राचीन काल से ही भारत में बहुत सारी समृद्धि थी। इसी के अनुरूप कलाओं में भी भारत की उत्कृष्टता सर्वमान्य है। उत्कृष्टता यानी श्रेष्ठता, एक्सेलेंस। अभिव्यक्ति ही कला है। अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन, कार्य रूप में प्रकट करना। हमारे कार्य को हम कैसे प्रकट करते हैं, वो भी एक कला है। बाहरी जगत की भिन्न भिन्न वस्तुओं का जो प्रतिबिंब मनुष्य के मन पर पड़ता है, उसकी सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति की ही कला है। कला का संबंध नियमों से न होकर व्यक्ति से होता है। अतः व्यक्ति या कलाकार किसी भी माध्यम से अपनी कल्पना को सुंदर रूप में अभिव्यक्त करे, वह कलाकृति ही कहलाएगी। कलाकृति कौन सी कहलाएगी? कोई भी मनुष्य अपने विचार को, अपने एज्यूम्शन को किसी को रूप देकर अभिव्यक्त करेगी, या फिर ड्रॉ करके, या फिर कोई स्टेच्यू बना के, या तो इमारत में। तो जो अपनी कला को वो अभिव्यक्त करता है उसको कलाकृति कहते हैं। ये कलाएं ललित कला और उपयोगी कला दो विभागों में बांटी जाती है। ये कला कितने विभागों में बांटती है? दो, ललित कला और उपयोगी कला। उपयोगी कलाओं में बढ़ई, कुम्हार, सुनार, राजमिस्त्री, जुलाहे आदि के व्यवसाय आते हैं। बल्कि ललित कलाओं में अंतर्गत वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत नृत्य कला और काव्य कला, ये 5 कलाएं आती हैं। ललित कला में कौन सी 5 कलाएं हैं आपको याद रखनी है? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत नृत्य कला और काव्य कला। वास्तुकला यानी कि भवन निर्माण करना, आर्किटेक्चर। वास्तुकला मीन्स आर्किटेक्चर, भवन का निर्माण करना, बिल्डिंग से बनाना, मॉन्यूमेंट्स बनाना। मूर्तिकला यानी कि मूर्ति बनाना, चित्रकला यानी कि चित्र, संगीत नृत्य और काव्य कला। काव्य यानी कि पोएट्री करना, काव्य लिखने। मृत आधार की कलाओं में वास्तुकला आती है। वास्तुकला भवन निर्माण की कला है। भवन के लिए उपयुक्त स्थान, उसकी स्थिति, दिशा आदि समग्र बारीकियों का ध्यान में रखकर बनने भवन ही वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण होते हैं। भारतीय वास्तुकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चलती आ रही है। इतिहास की बात करें तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके चिन्ह मिलते हैं। मोहनजोदारो और हड़प्पा नाम के 2 नगर में वास्तुकला के श्रेष्ठ नमूने मिलते हैं। ये वास्तुकला है वो बरसों से चली आ रही है। 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के किनारे हमें जो 2 सभ्यताएं मिली है, मोहनजोदारो और हड़प्पा, उस पे भी हमें वास्तुकला के नमूने देखने को मिलते हैं। इस नगर में मकान 2 मंजिले और पक्की ईंटों से बनाए गए थे और मकान का प्रत्येक कक्ष विशेष स्थितियों का ध्यान में रख कर निर्मित किया गया था। स्नानागार का अपना महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मौर्य काल में भारतीय वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर थी। सिकंदर ने आक्रमण के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के काल में देश अत्यंत संपन्न हो गया था। यूनान के राजदूत मैगस्थनीस ने अपनी बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के महल का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। जैसे कि हमने एसएसटी में देखा चंद्रगुप्त मौर्यन डायनास्टी के बारे में, तो उस मौर्यन डायनास्टी में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे और उसका महल भी इतना बड़ा भव्य था, जिसके बारे में मैगस्थनीस ने लिखा हुआ है।
इस महल में खंभों पर सोने और चांदी की बेल बूटे बने थे और उन पर अनेक रंग बिरंगी पक्षी अंकित थे यानी कि वहां पे उसके चित्र बनाए हुए थे। केवल राजमहल ही नहीं, साधारण लोगों के घर भी बड़े बड़े खुले आंगन वाले और कलात्मक होते थे। बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर दूर बना सांची का स्तूप विशेष उल्लेखनीय है, यानी कि उसकी विशेष बहुत ही श्रेष्ठ दिखाया हुआ है, कहने योग्य है। यह नारंगी के तरह गोल है। ये स्तूप कैसा है? एकदम गोल है। बौद्ध काल के अनेक स्तंभ भी बनवाए थे, जैसे कि सारनाथ का स्तंभ मौर्य काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसके ऊपर पीठ से लगाए 4 सिंह है, पर दिखाई 3 ही देते हैं। नीचे बीच में चक्र है और इधर उधर हंस दौड़ते, घोड़े, हाथी तथा सांड है। यही चक्र हमारे राष्ट्रध्वज में भी अंकित है और चारों सिंहों की आकृति हमारे देश के राजकीय कागजों की मोहर है। केवल वास्तुकला ही नहीं, अन्य कलाओं की दृष्टि से भी गुप्त काल और भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। ये जो गुप्त काल है, गुप्ता डायनास्टी है और मौर्यन डायनास्टी है, वो स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ललित कलाओं, स्थापत्य कलाओं और उपयोगी कलाओं में अद्भुत उन्नति हुई। इस काल में अनोखे कलात्मक मंदिर बने। गुप्त काल का सबसे सुंदर मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इसमें 12 मीटर ऊंचा शिखर है, 4 मंडप है तथा खंभों पर अत्यंत सुंदर मूर्तियां बनी है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास बड़ा लोह स्तंभ धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना है। लोह स्तंभ भी आपने देखा होगा, कुतुब मीनार देखा होगा, और उस कुतुब मीनार के पास लोह स्तंभ धातु का बना हुआ स्तंभ भी है, जो अभी तक उसके ऊपर कांट नहीं लगा है। महाराष्ट्र में मुंबई के समीप समुद्र में पर्वत शिलाओं को खोदकर बनाई गई एलिफेंटा की गुफाएं और औरंगाबाद के पास मिली एलोरा की गुफाएं, लगभग 30 गुफाएं हैं। इस 30 गुफा में प्रत्येक दृष्टि से वास्तुकला का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें मूर्तिकला और चित्रकला के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं की चित्रकला के नमूने वो अद्वितीय है। ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध के शिष्यों ने पर्वतीय प्रदेशों में साधना के लिए एकांत स्थान खोजे और वहां बुद्ध कथाओं को गुफाओं में खोद कर चित्रित किया। अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ अजंता और एलोरा की जो गुफा है, वो सारी गुफा पत्थरों के अंदर वहाँ पे खोद कर बनाई गई है। तो हमें ऐसा अनुमान होता है कि गौतम बुद्ध के समय के दौरान बुद्ध के जितने भी संत हैं, वो सब संत एकांत में वहाँ पे साधना करते थे और ये गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में उसने उस वॉल के ऊपर कार्विंग किया है। दक्षिण भारत में तंजावुर, चिदम्बरम, मदुरई, रामेश्वरम आदि स्थानों पर बने अनेक मंदिर उसके उदाहरण हैं। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसका शिखर 200 फुट ऊंचा है, जिस पत्थर पर स्वर्ण कलश है। उसका वजन लगभग 900 क्विंटल है। चिदम्बरम में नटराज की मूर्ति दर्शनीय। चिदम्बरम में नटराज की मूर्ति है। तंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल, आपको ये याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, चिदम्बरम में नटराज की मूर्ति दर्शनीय है। तांडव नृत्य करते हुए शिवजी, इस चतुर्भुज मूर्ति के हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में अंधकार और बुराई का नाश करने वाली ज्वाला है। मदुराई का मीनाक्षी मंदिर, मदुराई का मीनाक्षी मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। विश्व भर में पर्यटक इन मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। अब दक्षिण भारत में मंदिरों में जिस उच्च कोटि की वास्तुकला के दर्शन होते हैं, उससे लगता है कि भारतीय इस कला का विविधत्व प्रशिक्षण लेते रहे होंगे, तभी तो विश्व को इतनी अनुपम भेंट दे सके। विश्व को इतनी अनुपम भेंट दी है, इतनी सारे ये मॉन्यूमेंट्स है, वो इतनी अच्छी तरीके से बनाए गए हैं, सही तरीके से बनाया गया है कि सब लोग इसका आकर्षण पाकर यहाँ पे देखने भी आते हैं। ओडिशा राज्य में बने कोणार्क के सूर्य मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसमें सूर्य के 7 घोड़े बने हुए हैं और सभी ऐसे सजीव लगते हैं कि मानो अभी बोल उठेंगे। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाया हुआ 1000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे।
खजुराहो टेम्पल है वो चंदेल राजाओं ने यहाँ पे लगभग 1000 साल पहले बनाए थे। इन मंदिरों की संख्या तो अधिक बताई जाती है। यह केवल 22 मंदिर बचे हैं। पहले के ज़माने में ये मंदिर तो बहुत सारे बताए जाते हैं, लेकिन अभी राइट नाउ सिर्फ 22 मंदिर ही बचे हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर कलात्मक प्रतिमाएं देखने ही बनती है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद वास्तुकला के विकास में मुगल बादशाहों का विशेष योगदान रहा। ताजमहल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो संसार के 7 आश्चर्यों में से एक, 7 आश्चर्यों यानी कि 7 अजायबियों में से एक है हमारा ताजमहल, जो सर्वश्रेष्ठ है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा संसार का सबसे ऊंचा दरवाजा है। वास्तव में मुगल काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसी काल में दिल्ली का लाल किला भी बना। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर भी वास्तुकला की दृष्टि से अनुपम है। ईसाइयों द्वारा बनाए गए अनेक गिरजाघरों तथा जैन मंदिरों की उस श्रेष्ठ बनावट दर्शनीय है। दिल्ली में स्थित बहाई मंदिर आधुनिक वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। उसकी आकृति कमल के फूल जैसी है, इसलिए उसको लोटस टेम्पल के नाम से भी प्रसिद्ध है। वास्तुकला प्राचीन काल की हो या आधुनिक काल की, भारतीय कला का कोई सानी नहीं, कोई सानी यानी कि कोई बराबरी करने वाला नहीं है। कला का इतना उत्कृष्ट एवं अद्भुत रूप शायद कहीं ही देखने को मिले। इतने सारे वास्तुकलाओं के इतने सारे नमूने तो शायद कोई देश में ही मिले। हमारे देश में सब वास्तुकला के बहुत सारे नमूने हमें देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग युग से है। मौर्यन डायनास्टी से है, मुगल डायनास्टी से है, गुप्त डायनास्टी से है। तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में देखा, जैसे कि सांची का स्तूप, अजंता इलोरा की गुफाएं, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, चिदम्बरम में नटराज की मूर्ति, मदुराई में मीनाक्षी टेम्पल, फिर रामेश्वरम एकदम लास्ट में हमारे, उसके बाद कुतुब मीनार भी था, लोह स्तंभ था, और मुगल डायनास्टी से थे रेड फोर्ट, लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, फिर लोटस टेम्पल और एक हमारा ताजमहल। तो ये सब वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और इसके बाद आपको एक्सरसाइज जो दी हुई है वो नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू।